Hi everyone, welcome to my channel. This is Meenakshi, and today I'm facing you a very first time. And if you are new on my channel, please do like, subscribe, and share. And what we are doing today? Today we will discuss past perfect continuous tense. Before this, we have already discussed present tense, all the parts of the present tense, and past continuous tense, past indefinite, past continuous, past perfect. And today our topic is past perfect continuous tense, which is also known as past perfect progressive tense, right? So let's start with let's study today. ओके, चलिए फिर शुरू करते हैं. तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या करते हैं हम? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की को हम पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, ठीक है. और ये हमारा टॉपिक नंबर 8 है. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. दिस इज टॉपिक नंबर 8 क्योंकि वी आर डिस्कसिंग फ्रॉम द बिगनिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट. इफ़ यू विल काउंट फ्रॉम प्रेजेंट इंडेफिनिट देन इट इज़ द टॉपिक नंबर 8, राइट. तो इसकी पहचान क्या होती है? इन वाक्यों के अंत में ता रहा था, ता रही थी, रहा था, रहे थे, रही थी, ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है. कई बार हम बोलते हैं वो ऐसे करता रहा था, तो पास्ट टेंस में द एक्शन वॉज इन द पास्ट. जो भी काम हमारा था वो पास्ट टेंस में था और वो बिल्कुल कंटिन्यू था. द एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट कंटिन्यूड अप अनटिल अनदर टाइम इन द पास्ट. यानी दूसरे समय तक पास्ट टेंस में ही हमारा जो काम है दैट वॉज कंटिन्यूड. इसीलिए हम इसको प्रोग्रेसिव बोल रहे हैं. व्हाट डू यू मीन बाय प्रोग्रेसिव? मतलब उन्नति पर, लगातार था वो काम, हमारा रुका नहीं है. प्रोग्रेसिव मीन्स उन्नति करना, है ना. तो उन्नति कर रहा था, ये लगातार हमारा काम चल रहा था. कहते हैं ना वर्क इन प्रोग्रेस, कहीं लिखा होता था, कंटिन्यू है. तो हमारा काम कंटिन्यू था, बट कहाँ कंटिन्यू था? पास्ट टेंस में, क्योंकि वी आर डिस्कसिंग पास्ट परफेक्ट, ठीक है. तो पास्ट परफेक्ट में हमारा काम कंटिन्यू था, इसीलिए इसको हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं. और इसमें एक्शन जो होता है वो पास्ट टेंस में ही होता है. तो जो भी काम है वो पास्ट टेंस में ही कंप्लीट रहता है. जैसे बीते हुए समय में जारी रहने के बाद जारी रहने का बोध होता है, कंटिन्यू था पास्ट टेंस में. अब इसमें जो एक निश्चित टाइम होता है, पॉइंट ऑफ टाइम होता है, उसके लिए हम सीन्स का यूज़ करते हैं और अनिश्चित समय के लिए फॉर का, ठीक है. ये हमने अपने लास्ट जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किया था उसमें भी हमने सीन्स ऑफ फोर को यूज़ किया था, क्योंकि टाइम इन सेंटेंसेस में टाइम का होना ज़रूरी होता है कि 2 बजे से 4 बजे से 1985 से 1985 से लाइक ऐसे. तो ये टाइम इसमें ज़रूर दिया होता है. तो ये भी एक पहचान होती है. जब आपको सीन्स ऑफ फोर कहीं दिखे तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा. दोनों में ही सीन्स ऑफ फोर को हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है. अब जैसे एग्जांपल है, निश्चित समय के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या है? सीन्स मंडे, है ना. तो ये सर्टेन टाइम है, निश्चित है बिल्कुल. सिंस 10 o'clock, हमें मालूम है कि 10 o'clock है. सिंस 1980, ये भी हमें मालूम है. लेकिन जब हम इसके अपोजिट बात करें अनिश्चित समय के लिए, तो वहाँ पर क्या होता है? फॉर 2 years, फॉर 3 days, ये हमें मालूम नहीं. अब कौन से 2 दिन या कौन से 3 साल, तो हमें मालूम नहीं है. कुछ बोले ना कि अरे हम 2 सालों से ऐसे कर रहे थे, तो विच 2 years, हम नहीं जानते कौन से 2 साल. अगर हम बोलें कि पिछले 2 सालों से हम कर रहे थे, तो हमें आइडिया है कि अभी 2022 चल रहा है, तो पिछले 2 सालों से, दैट मीन्स 20 और 21, हमें 2 सालों के बारे में नॉलेज है. बट वो बोलते हैं कि अगर 2 सालों से, तो कौन से 2 साल हमें नहीं मालूम. 2 दिन से, कौन से 2 दिन हमें नहीं मालूम. लेकिन अगर बोले पिछले 2 दिनों से, तो फिर हमें मालूम होता है. तो फिर वो टाइम निश्चित समय में काउंट हो जाता है. लेकिन अनिश्चित समय में फॉर 2 years, हमें 2 years का मालूम ही नहीं है. फॉर 3 years, फॉर 3 days के लिए हमें मालूम ही नहीं है. लेकिन अगर बोले लास्ट 3 days, तो फिर वो टाइम फिर निश्चित समय के लिए पहुंच जाएगा, पॉइंट ऑफ टाइम हो जाएगा, ठीक है. अब और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इसकी? हैड बीन. हैड बीन इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है. एक ही हेल्पिंग वर्ब है और सिंगुलर और प्लूरल के साथ ये हैड बीन ही जाएगा. यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप सिंगुलर के साथ अलग जाएगा, प्लूरल के साथ अलग जाएगा. और मैं पहले भी बता चुकी हूँ सिंगुलर क्या है. सिंगुलर नाउन्स कौन कौन से थे? ही शी इट, और प्लूरल है आई वी यू दे, ठीक है. आई हैव नॉट रिटर्न हेयर, तो क्योंकि वो मैं पहले लिख चुकी हूँ. आप देख लीजिएगा लास्ट वीडियो में
जो प्रीवियस वीडियो थी मेरी उसमें आप चेक कर लीजिएगा, मैं लिंक डाल दूँगी सो दैट यू कैन चेक दैट ईज़िली। और इसकी हेल्पिंग वर्ब तो हैड बीन होती है, लेकिन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यूज़ करते हैं और उसमें आईएनजी लगाते हैं। फर्स्ट फॉर्म को हम और क्या कहते हैं? बेस फॉर्म भी हम कहते हैं, ठीक है? बेस फॉर्म भी हम कहते हैं, यानी ये फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगना इज प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाना, उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। ये भी मैंने लास्ट वीडियो में अपनी जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं उनमें डिस्कस किया है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, ठीक है? तो जब वर्ब की बेस फॉर्म में या फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है देन इट बिकम्स प्रेजेंट पार्टिसिपल, राइट? चलिए, अब अफर्मेटिव सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस, क्योंकि हम हर टेंस के अंदर 4 टाइप के सेंटेंसेस को पढ़ते हैं। हर टेंस के अंदर 4 टाइप के सेंटेंसेस हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड डब्ल्यूएस टाइप, ठीक है? ये एक सेट चीज़ है कि हमें हर टेंस के अंदर चारों टाइप के सेंटेंसेस को रीड करना है, ठीक है? तो इसका फॉर्मूला क्या रहने वाला है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट इफ गिवन, यदि दिया हो, सिंस और फॉर अकॉर्डिंग टू जो हमारा टाइम होगा प्लस टाइम जो भी आपका, जैसे सिंस 1980 होगा तो हम सिंस 1980 कर देंगे। फॉर होगा, फॉर 2 आवर्स होगा तो फॉर 4 को लगा देंगे और टाइम जो भी टाइम होगा, राइट? अब लेट्स टेक द एग्जांपल। वह 2 घंटे से स्टेज पर गाना गा रही थी। अब देखो आप, क्योंकि दो पास्ट टेंस में ही काम हमारा कंटिन्यू है, 2 घंटे से गाना जो है गा रही थी लड़की, तो पास्ट टेंस में कंटिन्यू था, मतलब उसने गाने को स्टॉप नहीं किया है और गाना गाना जो है पास्ट टेंस में लगातार जारी था, ठीक है? तो हम इसे कैसे बनाएंगे? जस्ट वी हैव टू अप्लाई इन दिस फार्मूला, जैसे लाइक मैथ्स में हम करते हैं कि फॉर्मूले में अप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ भी हमें फॉर्मूले में अप्लाई कर देना है। वी नीड टू डू कि हमें ये बस फार्मूला याद करना है, और सारे फार्मूलाज जितने भी टेंसेज हैं सब में सिमिलर ही हैं, बस हेल्पिंग वर्ब का डिफरेंस होता है, वर्ब की कौन सी फॉर्म जाती है, बाकी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब कुछ सेम ही रहता है, बस हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म का ही थोड़ा अंतर होता है, बाकी सब चीज़ें सेट हैं, ठीक है? तो हम इसे कैसे बनाएंगे? वह 2 घंटे से स्टेज पर गाना गा रही थी, तो अब हम इसे कैसे लिखेंगे? सब्जेक्ट क्या है हमारा ही, यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल का कोई इशू नहीं है, सब एक साथ ही जाना है। तो गा रही थी तो पता चल रहा है शी है, ठीक है? तो हम लिखेंगे शी, ओके? 2 घंटे से गाना गा रही थी। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी? हैड है, हैड बीन, तो शी हैड बीन, ठीक है? 2 घंटे से हो गए, वह शी हैड बीन। अब वर्ब की बेस फॉर्म, गाना गा रही थी, गाना इज जो एक्शन वो है वही। एक्शन मीन्स क्या? यानी कि जो भी काम उस सेंटेंस में किया जा रहा है, किसके द्वारा? सब्जेक्ट के द्वारा। जो भी काम इस सब्जेक्ट ने किया और वो काम क्या था? गाना, गाने को गाना, गाना तो एक ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन जो गा रही थी दैट इज वर्ब, दैट इज काम, जो क्रिया उसने की है, ठीक है? तो शी हैड बीन, मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें आती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें पता नहीं होता, तो मैं इसी उद्देश्य से पढ़ा रही हूँ कि सबको सब कुछ नहीं पता होता। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें चीज़ें समझ में नहीं आई हुई होती पहले, तो इसीलिए मैं बता रही हूँ ऐसे एकदम स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे स्टेप्स में, जिससे कि चीज़ें क्लियर हों, ठीक है? तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। शी हैड बीन, अभी क्या करना है? वर्ब की बेस फॉर्म क्या है? वर्ब क्या हुआ? गा रहे थे, तो शी हैड बीन सिंगिंग, सिंगिंग क्या गा रही थी? ऑब्जेक्ट क्या है? गाना। शी हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, कब से गा रही थी? 2 घंटे से। अब देखो आप, 2 घंटे, वी डोंट नो कौन से 2 घंटे, अगर होता 2 बजे से तो हम लिखते सीन्स, लेकिन 2 घंटे हैं तो सर्टेन टाइम नहीं है, यानी कि अनिश्चित समय है हमारा, और अनिश्चित समय के लिए हमें 4 लगाना है। अगर पिछले 2 घंटे होते तो फिर हम करते सीन्स 2 आवर्स, ठीक है? कौन से 2 घंटे? तो शी हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 आवर्स, ठीक है? ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल। तुम अपना पाठ सुबह से याद कर रहे थे, तो सुबह से याद कर रहे थे पाठ को, वो क्या है? अब देखो, सुबह एक सर्टेन टाइम है, निश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम हमें दिया हुआ है, ठीक है? तो हम अपने फॉर्मूले में से अप्लाई कर देंगे, यू, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, हो गया हेल्पिंग वर्ब। अब उसके बाद हमारा क्या है?
जो हमारी क्रिया हुई, जो इसमें हमारा वर्ब है, वर्ब मीन्स क्रिया। अच्छा, अब एक चीज़ और, मैं अपनी एक वीडियो बनाऊंगी, एक होता है मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, इसमें कन्फ्यूजन होता है, कई बार मेन वर्ब बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, तो उसको छोटा सा एक टॉपिक है, डिस्कस कर लेंगे। मेन वर्ब जो होती है वही हमारी वर्ब होती है, जो काम होता है। अब जैसे ये याद करना है, तो याद करना ही हमारा क्या है, मेन वर्ब है। मेन वर्ब से पहले ही हम हमेशा अपनी हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करते हैं, ठीक है, मेन वर्ब से पहले ही। तो यू हैड बीन लर्निंग, अब इसमें ING लग गया ना, LEARN, सॉरी, LER, यू हैड बीन लर्निंग, क्या याद कर रहे थे अपना पाठ, यू हैड बीन लर्निंग योर लेसन, ठीक है। अब योर लेसन क्यों लगाया, क्योंकि ये पजेसिव प्रोनाउन हो गया, ये तो यू के साथ योर लेसन, उसका अपना पार्ट था ना, तुम अपना पार्ट सुबह से याद कर रहे थे। तो यू हैड बीन लर्निंग योर लेसन, कब से, सिंस मॉर्निंग। अब ये हमें मालूम है, तो हमने उसको लगाया सिंस मॉर्निंग, सर्टेन टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। तो हैड बीन लर्निंग, अब यहाँ पर योर लेसन भी एक बात है कि क्यों लगाते हैं, अपना, उसका अपना पार्ट, तो अगर यहाँ ही होता तो हम हिज लेसन करते, यहाँ शी होता तो हम हर लेसन करते, पॉजेसिव प्रोनाउन यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, ठीक है। ऐसे केस में वे दोनों भाई 2 घंटे से अपने खेत में पानी दे रहे थे। अब वे दोनों भाई, देखिए, वे यानी वे दोनों भाई, दोज दूर खड़े हैं यानी कि दूर हैं, वे दोनों भाई, तो हम क्या करेंगे, दोज। अब कितने भाई हैं, वे दोनों भाई, दोज 2 ब्रदर्स, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, प्लूरल हो गए, दोज 2 ब्रदर्स। अब फिर हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है, दोज 2 ब्रदर्स हैड बीन, क्या कर रहे हैं, दोज 2 ब्रदर्स, वे दोनों भाई 2 घंटे से, तो फॉर 2 आवर्स आएगा, ये तो पता है 2 घंटे, कौन से 2 घंटे नहीं मालूम है, तो 2 घंटे फॉर 2 आवर्स अपने खेत में पानी दे रहे थे। तो दोज 2 ब्रदर्स हैड बीन वाटरिंग, वाटरिंग यानी पानी देना, हैड बीन वाटरिंग टू, अपने खेतों में, टू देयर फील्ड, ठीक है, अपने खेत में, क्योंकि उनका अब देखो फिर ये लगाया, पहले सेंटेंस कंप्लीट करते हैं फिर बताते हैं। दोज 2 ब्रदर्स हैड बीन वाटरिंग टू देयर फील्ड, कब से, फॉर 2 आवर्स, ठीक है। सेंटेंस लंबा है लेकिन इजी है, लंबा हो जाता है बट इजी है, क्वाइट इजी। अब देखो, वे दोनों भाई 2 ब्रदर्स, हेल्पिंग वर्ब पानी देना, ये जो एक्शन हुआ ये यानी कि मेन वर्ब, मेन वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो वाटरिंग, अब कहाँ दे रहे, टू देयर फील्ड, उनका खेत, तो जो उनका खेत है ये पॉजिटिव प्रोनाउन हो गया, देयर फील्ड फॉर 2 आवर्स, राइट। नाउ नेक्स्ट, अब देखो 1995 हमें पहले ही पता चल रहा है, टाइम पॉइंट ऑफ टाइम है, सर्टेन टाइम है यानी कि निश्चित समय है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, सीन्स को यूज़ करेंगे। वह लड़की यानी दैट गर्ल, अब लड़की क्योंकि दूर है ना, दैट गर्ल, इसीलिए दिस गर्ल होता तो तब हम दिस गर्ल लगाते, अगर यह लड़की होता तो यह लड़की और वह लड़की, यह मीन्स दिस गर्ल, दैट मीन्स वह, है ना, दैट गर्ल। तो दैट गर्ल इस शहर में रहती रही थी, वह लड़की 1995 से इस शहर में रहती रही थी। दैट गर्ल हैड बीन, रहने की क्या, लिविंग, हैड बीन लिविंग, कहाँ पर रह रही थी, इन दिस सिटी, इस शहर में यानी इन दिस सिटी, बिल्कुल फॉर्मूले में पुटअप करना है, कोई ऐसी बात नहीं है, बहुत बड़ी डील नहीं है कि बहुत लंबा सेंटेंस है। तो दैट गर्ल, वह लड़की, हैड बीन, हेल्पिंग वर्ब, लिविंग यानी वर्ब की बेस फॉर्म में ING, और मेन वर्ब से पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, लिविंग कहाँ रह रही है, इन दिस सिटी, और कब से, सिंस 1995, राइट। नाउ वी कम टू नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या है, हैड और बीन के बीच में आपका नॉट लगेगा, रिमेंबर दिस, ऐसे नहीं होगा कि हैड बीन नॉट, ये वाला करेक्ट है, अगर हम करते हैं हैड बीन नॉट, है ना, तो ये रॉन्ग होगा, हैड बीन नॉट हमारा रॉन्ग होगा, हैड और बीन के बीच में नॉट आएगा, ठीक है। तो वह उस स्कूल में 2012 से नहीं पढ़ रहा था, ठीक है, नहीं पढ़ रहा था, वही है, सब्जेक्ट लगाएंगे पहले ही,
फिर क्या बताया मैंने, हैड और बीन के बीच में आपका नॉट आएगा, नहीं पढ़ रहा था तो ही के बाद सब्जेक्ट हमारी हेल्पिंग वर्ब जाएगी ना, तो ही हैड नॉट बीन, ही हैड नॉट बीन क्या नहीं कर रहा था, ही हैड नॉट बीन स्टडीइंग, बेस फॉर्म में आईएनजी लग गया ना, ही हैड नॉट बीन स्टडीइंग उस स्कूल में, ही हैड नॉट बीन स्टडीइंग इन दैट स्कूल, इन दैट स्कूल कब से, सिंस 2012, ठीक है 2012 से। नेक्स्ट, इजी है ना। मेरे पिताजी 10 मिनट से अखबार नहीं पढ़ रहे थे, अब ये भी नेगेटिव है, माई फादर लगाएंगे सिंपल, माई फादर नहीं पढ़ रहे थे, माई फादर हैड नॉट बीन, लग गया ना, हैड नॉट बीन क्या नहीं पढ़ रहे थे, हैड नॉट बीन रीडिंग, रीडिंग द क्या नहीं पढ़ रहे थे, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर कब से, फॉर 10 मिनट्स, तो हमें मालूम नहीं है ना कि कौन सा 10 मिनट्स है, अनसर्टेन टाइम फॉर 10 मिनट्स, फुल स्टॉप, ठीक है इजी है। नाउ इंटेरोगेटिव सेंटेंस, अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस पे भी हम पहुंच गए हैं। जब सेंटेंस में शुरू में क्या हो तो वहाँ पर उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को क्या के स्थान पर लगाते हैं। मैंने पहले भी बताया था अपनी प्रीवियस वीडियोस में, हमेशा मैं बताती आ रही हूँ कि जब सेंटेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो टाइप के, एक तो इंटेरोगेटिव सिंपल इंटेरोगेटिव और एक WH वाला। एक इंटेरोगेटिव पहला क्या, जब हम स्टार्टिंग में कहते क्या कर रहे थे, तो है ना, जिसमें स्टार्टिंग में क्या आता है, जब लिखा ना शुरू में आपका क्या आता है, सेंटेंस में शुरू में क्या हो तो उस टेंस में उस जो भी वो टेंस होगा उसकी हेल्पिंग वर्ब को हम लगाते हैं, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं तो फिर अब उसके बाद क्या, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, हैड हेल्पिंग वर्ब जो है, अब मैंने क्या बताया था, जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है तो जो हैड जो सब्जेक्ट हमारा पहले होता है, सब्जेक्ट अंदर चला जाता है और हैड स्टार्टिंग में उठ के आ जाता है, ठीक है। सब्जेक्ट हमारा अंदर चला जाएगा और हैड जो है पहले आ जाएगा, तो हैड और बीन एक साथ लिख रहे थे ना हम पहले कि सब्जेक्ट हैड बीन, तो सब्जेक्ट पहले लेंगे और हेड को, सब्जेक्ट को अंदर ले आएंगे और हेड को पहले रख देंगे, यानी कि मीन टू से हैड और बीन के बीच में आपका सब्जेक्ट आएगा, हैड और बीन के बीच में आपका सब्जेक्ट आएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। तो यानी कि चेंज क्या किया बस, कि सब्जेक्ट को अंदर की तरफ खिसका दिया है और हेड को हम बाहर की तरफ ले आए, है ना, दोनों को आपस में चेंज कर दिया और बस इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया सिंपल। जब वाक्य में इंटेरोगेटिव सेंटेंस में नॉट भी हो तो हम क्या करते हैं, इंटेरोगेटिव में अगर इसमें नॉट भी आ जाए तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, हैड सब्जेक्ट नॉट बीन, यानी हैड और बीन के बीच में आपका सब्जेक्ट भी आएगा और नॉट भी आएगा, क्योंकि हमने नेगेटिव सेंटेंस में हैड और बीन के बीच में हमने नॉट को लिखा था, ऐसा नहीं करते ना हैड बीन नॉट, ये नहीं, तो हैड और बीन के बीच में हमने नॉट को लिखा था और सब्जेक्ट तो हमारा आएगा ही आएगा इंटेरोगेटिव में, ठीक है। यानी हैड और बीन के बीच में सब्जेक्ट प्लस नॉट लगाते हैं, सब्जेक्ट प्लस नॉट, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अब क्या तुम कई घंटे से इसी कमरे में सो रहे थे, क्या तुम, अब स्टार्टिंग में क्या है तो क्या हेल्पिंग वर्ब लगानी है, ठीक है ना, वॉट नहीं लगाना है, कई बार लोग लगाते हैं वॉट, नहीं, हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है उसी टेंस की। तो हमें क्या करेंगे, अब हम हैड को लिखेंगे सबसे पहले हैड, फिर हमारा सब्जेक्ट है यू, हैड यू, अब हम चेक करते हैं नॉट है नहीं है, तो नॉट को हम स्किप करेंगे, हैड यू, क्या तुम कई घंटे से इसी कमरे में सो रहे थे, हैड यू बीन स्लीपिंग, कहाँ सो रहे थे, इसी कमरे में, स्लीपिंग इन दिस रूम, इसी कमरे में, कब से, कई घंटे से, फॉर मैनी आवर्स, ठीक है, फॉर मैनी आवर्स, और इंटरोगेशन मार्क ये मस्ट है, डोंट फॉरगेट टू राइट दिस इंटरोगेशन मार्क। क्या सूरज 1 घंटे से आकाश में चमकता रहा था, तो 1 घंटे से क्या सूरज चमक ही रहा था, पास्ट में ये बात वो कह रहे हैं, तो हमें क्या करना है, हैड अपना सबसे पहले हैड को लगाएंगे, सब्जेक्ट है हमारा सूरज, हैड द सन, नहीं तो इसके अंदर नहीं है तो स्किप करेंगे, हैड द सन बीन शाइनिंग
कहाँ पर? हैड द सन बीन शाइनिंग, कहाँ पर? आकाश में। इन द स्काई, कब से? 1 घंटे से। फॉर 1 आवर, ठीक है, 1 घंटे से, ओके, 1 घंटे से नहीं चमका। तो हैड द सन बीन शाइनिंग इन द स्काई फॉर 1 आवर, ठीक है। नेक्स्ट, क्या राधा 10 बजे से निबंध नहीं लिख रही थी? अब देखो मैंने इसमें नहीं लिखा, जिससे कि पता चले कि सेंटेंस हमें कैसे बनाना है। क्या राधा 10 बजे से निबंध नहीं लिख रही थी? तो हम क्या करेंगे, राधा सिंगुलर ही है और प्लूरल सिंगुलर दोनों में हैड ही मतलब हमको लगाना है। हैड राधा, अब उसके बाद नॉट है ना, तो हैड राधा नॉट बीन। अब देखो ये फॉर्मूला यहाँ मैच हो गया ना, हैड, सब्जेक्ट राधा, नॉट नॉट और बीन बीन। तो हैड और बीन के बीच में आपका सब्जेक्ट भी आ गया, नॉट भी आ गया। हैड राधा नॉट बीन, नहीं लिख रही थी, राइटिंग, लिखने के लिए हैड राधा नॉट बीन राइटिंग एन एस्से, कब से? सीन्स 10 o'clock, सीन्स 10 o'clock, ठीक है। नेक्स्ट, WH टाइप। WH टाइप इंटरोगेटिव का ही दूसरा एक टाइप होता है। उसमें क्या होता है, बस जब वाक्य के बीच में आपका क्वेश्चन हो, और वो वाक्य के बीच में आपका ये क्या जो था जैसे बीच में आ जाएगा। सूरज 1 घंटे से क्या आकाश में चमकता रहा था, है ना। राधा क्या कर, तो राधा 10 बजे से क्या कर रही थी, ये जो क्या है इधर आ जाता है, क्यों बन जाता है, या वेयर बन जाता है, या कहाँ, इस तरह की चीज़। यानी WH फैमिली क्या होती है, जहाँ पर जो वर्ड WH से शुरू होते हैं। जैसे कौन कौन से वर्ड है, जैसे वेयर, यहीं पे लिखती हूँ मैं, वेयर। अब देखो WH है, हाउ, हु, वॉट, विच, ठीक है। ये सब कौन से वर्ड है, ये सब WH फैमिली होती है। तो ये वर्ड जब बीच में आएंगे तो हमारा जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा चेंज होगा। क्या होगा, देखो, हैड, सब्जेक्ट, बीन, ये सब कुछ एज इट इज़ है, आप मैच कर सकते हो, सब कुछ सेम है। बस यहाँ पर WH वर्ड आपका आ जाएगा, यानी कि ये वाला वर्ड, जो भी क्वेश्चन वर्ड होगा वो पहले हम लिख देंगे, ठीक है। अब जैसे फॉर्मूला वही है, WH वर्ड, हैड यानी कि हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, बीन। हैड और बीन के बीच में सब्जेक्ट और नॉट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगा, ऑब्जेक्ट हुआ सीन्स और फॉर, ठीक है। सेम, वह 10 बजे से कहाँ सो रहा था, तो अब ये कहाँ है, इसको हम उठाएंगे। वह 10 बजे से कहाँ सो रहा था, इसे हम कैसे करेंगे, कहाँ को हम सबसे पहले लिखेंगे वेयर, लिख दिया ना हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वेयर। फिर हैड, वेयर हैड, है मतलब सब्जेक्ट कौन है, वह। वेयर हैड ही, नॉट तो नहीं है तो हम स्किप करेंगे। वेयर हैड ही बीन स्लीपिंग, वेयर हैड ही बीन स्लीपिंग, कब से, फॉर 10 बजे से, फॉर नहीं, सीन्स 10 o'clock। मैंने यहाँ 10 बजे से ऐसे नहीं लिखा ना, तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया, ठीक है, 10 o'clock, ठीक है। तो वेयर हैड ही बीन स्लीपिंग सीन्स 10 o'clock, 10 बजे से वो कहाँ सो रहा था, बस इस फॉर्मूले में लिख दिया है। सिंपल है ना, इजी। नाउ वी टेक अनदर एग्जाम्पल। तो अब जैसे एक एग्जाम्पल है 6 महीने से। अब 6 महीने, कौन से 6 महीने, इस बच्चे की देखभाल कौन कर रहा था, है ना। तो 6 महीने तो नहीं मालूम, अगर वो बोले पिछले 6 महीने से तो ये टाइम सर्टेन होगा, तो ये टाइम पॉइंट ऑफ टाइम होगा, बट ये पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, कौन कर रहा था, ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है, तो हम लिखेंगे पहले अपना क्वेश्चन वर्ड हु, लिख दिया। फिर सब्जेक्ट, हु हैड, सब्जेक्ट नहीं, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखने, तो हु हैड। अब उसके बाद हमारा सब्जेक्ट क्या है, इस बच्चे की, हु हैड, 6 महीने से इस बच्चे की देखभाल कौन कर रहा था, हु हैड दिस चाइल्ड, ठीक है, हु हैड। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हु हैड दिस चाइल्ड
यही सब्जेक्ट है ना हमारा, हु हैड दिस चाइल्ड, सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद अगर हमारा नॉट है तो नहीं लग, तो स्किप कर देते हैं उसको, है ही नहीं। हु हैड दिस चाइल्ड बीन केयरिंग फॉर 6 months। ठीक है, ये इंटरोगेशन मार्क। इस बच्चे की देखभाल कौन कर रहा था? हु हैड दिस चाइल्ड बीन केयरिंग फॉर 6 months। 6 महीने से इस बच्चे की देखभाल कौन कर रहा था? इंटरव्यू। अभी देखो एक और एग्जांपल, तुम पिछले हफ्ते से कहाँ से वहाँ क्या कर रहे थे? तो ये जो क्या बीच में आया है, इसके लिए अब हम क्या करेंगे? वॉट। पहले हम वॉट लिखेंगे, क्योंकि इसकी इंग्लिश तो वॉट ही होती है। वॉट, फिर उसके बाद हैड। वॉट हैड यू बीन डूइंग देयर? वहाँ पर ये नहीं कि देयर मीन्स वहाँ। वॉट हैड यू बीन डूइंग देयर पिछले हफ्ते से? वॉट हैड यू बीन डूइंग देयर सिंस लास्ट वीक? तो क्योंकि ये हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है, पिछले हफ्ते से आप क्या कर रहे थे, तो हम इसमें क्या करेंगे? लास्ट वीक लगाएंगे, सिंस लास्ट वीक। फॉर लास्ट वीक नहीं, पिछले हफ्ते, तो उसने बोला पिछले हफ्ते, एक हफ्ते से तो हमें पता नहीं, पिछले हफ्ते हमें मालूम है, तो हम लगाएंगे सिंस लास्ट वीक। ठीक है। 10 मिनट से दरवाज़ा कौन खटखटा रहा था? अब फिर वही करेंगे, हु हैड, कौन खटखटा रहा था? हु हैड बीन अभी सब्जेक्ट नहीं ना, 10 मिनट से दरवाज़ा कौन खटखटा रहा था? तो हु हैड बीन नॉकिंग एट द डोर फॉर 10 मिनट। ठीक है, हु हैड बीन नॉकिंग एट द डोर फॉर 10 मिनट्स, राइट। द लास्ट एग्जाम्पल, वे 1 घंटे से इस पेड़ के नीचे क्या कर रहे थे? ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है यहाँ पर, ठीक है ना, ये क्वेश्चन WH टाइप है। तो हम क्या करेंगे? वे 1 घंटे से इस पेड़ के नीचे क्या कर रहे थे? वॉट हैड हो गया। अब वे यानी कि दे, वॉट हैड दे, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। नॉट तो नहीं है, वॉट हैड दे बीन डूइंग इस पेड़ के नीचे, अंडर दिस ट्री, अंडर दिस ट्री, कब से? फॉर 1 आवर, 1 घंटे से, फॉर 1 आवर। ठीक है, इजी। वॉट हैड दे बीन डूइंग अंडर दिस ट्री फॉर 1 आवर। ओके, सो ये हमने कंप्लीट किया है आज पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस, यू कैन ऑल्सो से। वी हैव कंप्लीटेड दिस टुडे। सो ओके, आई होप आपने ठीक से इसे समझ लिया होगा, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे and thank you for watching my videos. Please, if you like my videos, do subscribe, like and share, and thank you. Bye bye and take care. Have a nice day.